मोदी जी आए और बोले भाई मालदीव को छोड़ो, लक्षद्वीप को देखो। मालदीव के लोग और हेट फैलाने लगे। तो वही आज का कंपैरिजन का मेन पॉइंट है। लक्षद्वीप मालदीव की जगह ले पाया। केवल इंडियंस को भी डायरेक्ट फ्लाइट की कोई सुविधा नहीं। लक्षद्वीप का एक ही ऑपरेशनल है। 4 जनवरी 2024। भाई मैक्सिमम लोगों को ये डेट याद है। Lakshadweep. Lakshadweep Islands. Lakshadweep. Prime Minister Narendra Modi toured the Lakshadweep Islands last week, endorsing tourism in the region. मालदीव्स के पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इंडिया को यूज कर रहे थे और तब मोदी जी ने एक ट्वीट कर दिया जिससे सारे सोशल मीडिया पर धमाका हो गया। मालदीव्स के लोग और हेट फैलाने लगे। ये देखकर यहाँ के लोगों का दिमाग घूम गया। इंडियंस ने मालदीव्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। कितनों ने तो अपनी मालदीव्स की बुकिंग्स भी कैंसिल करा दी। बेसिकली 4 जनवरी को मोदी जी आए और बोले भाई मालदीव्स को छोड़ो, लक्षद्वीप को देखो। नॉट लिटरली बट ऐसा कुछ ही मैसेज था। उसके बाद तो लक्षद्वीप का नाम हर जगह छा गया। लोग लक्षद्वीप के बारे में गूगल करने लगे। नए डेस्टिनेशन की तरह उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। Indians to consider the country's smallest union territory as a potential travel destination. पर लक्षद्वीप जाते कैसे हैं? अगर लक्षद्वीप ओपन हो जाएगा इंडियंस के लिए और दुनिया के लिए तो मालदीव्स को समझ नहीं आएगा वो किधर गए। EaseMyTrip being the second largest travel portal, we have decided to let go and not take any further bookings for Maldives. लेकिन एक मिनट पहले ये तो समझो कि मालदीव्स को लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बोलते हैं। देखो, मालदीव्स फेमस है अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर, वाइट सैंडी बीचेस, वाटर स्पोर्ट्स और मरीन लाइफ के लिए। और जो उनके वाटर विलास और लग्जरी रिजॉर्ट्स है ना, वही सबसे बड़ा चार्म है। एक बार जो वहाँ गया बस मालदीव्स का फैन बन गया। अब टूरिज्म के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, और वही आज का कंपैरिजन का मेन पॉइंट है। अब 1 साल हो गया है बॉयकॉट वाली मैटर को, तो आज के वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या लक्षद्वीप मालदीव की जगह ले पाया? तो चलिए शुरू करते हैं कनेक्टिविटी के कंपैरिजन। मालदीव में इंटरनेशनल एक्सेस बहुत मस्त है। वहाँ का वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट से डायरेक्ट फ्लाइट हैंडल करता है। गान और हनीमादो जैसे छोटे एयरपोर्ट भी काम चला लेते हैं। बाय द वे ये सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लेकिन लक्षद्वीप वहाँ डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट का सीन ही नहीं है। ये आपको पहले कोची तक आना पड़ेगा और फिर डोमेस्टिक फ्लाइट से अगाती एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा। इवन इंडियंस को भी डायरेक्ट फ्लाइट की कोई सुविधा नहीं। अब अगर मैं एयरपोर्ट हब्स की बात करूँ तो मालदीव के वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एकदम टॉप क्लास है। लक्षद्वीप का एक ही ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, अगाती एयरपोर्ट, जो अभी अपग्रेड हो रहा है। सीप्लेन कनेक्टिविटी देखें तो मालदीव इज किंग। वहाँ ट्रांस मालदीवियन एयरवेज जैसे ऑपरेटर्स हैं जो सिनेमेटिक सीप्लेन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन लक्षद्वीप काफ़ी सिंपल है भाई, वहाँ आपको सीप्लेन्स का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। डोमेस्टिक कनेक्टिविटी भी मालदीव्स में काफ़ी स्मूथ है। वहाँ मल्टीपल आइलैंड्स के बीच में फ्लाइट्स अवेलेबल है। लक्षद्वीप में तो सिर्फ कोची से अगाती वाला एक ही रूट है। और अगर वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो मालदीव्स में स्पीड बोट, फेरीज और प्राइवेट यार्ड्स का पूरा सिस्टम है। लक्षद्वीप में पैसेंजर फेरीज और बोट्स तो हैं, बट प्राइवेट यार्ड का कोई सीन नहीं है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर में भी मालदीव्स एक्सपेंसिव है। सीप्लेन, सी बोट लग्जरी रिजॉर्ट के लिए काफ़ी महंगी पड़ती है। लक्षद्वीप में फेरी अफोर्डेबल है बट स्लोअर और लिमिटेड फ्रीक्वेंसी के साथ। अब बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। इंफ्रास्ट्रक्चर में मालदीव्स क्लियरली आगे है। वहाँ के लग्जरी रिजॉर्ट और वाटर विलास वर्ल्ड फेमस है और टूरिज्म के लिए सब कुछ एकदम सेट है। लक्षद्वीप अभी इको टूरिज्म प्रमोट कर रहा है, लेकिन फैसिलिटीज और ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड। अब कंक्लूजन ये है भाई कि जिस तरह का रेस 1 साल पहले हुआ था उस हिसाब से काम काफ़ी स्लो चल रहा है। उस टाइम इंडिया के काफ़ी बड़े बड़े होटल ग्रुप्स ने लक्षद्वीप में अपने अपने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे, पर ग्राउंड रियलिटी में अभी तक कुछ खास नहीं हुआ है। अभी बस एक ही चीज़ हो रही है, अगाती एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन, जो एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन ओवरऑल प्रोग्रेस देखी जाए तो अभी भी बहुत समय लगने वाला है। लेकिन सोचो अगर ये सारी चीज़ें जल्दी हो जाए, एयरपोर्ट अपग्रेड, रिजॉर्ट और बेटर कनेक्टिविटी, तब टूरिस्ट मालदीव के आधे खर्चे में लक्षद्वीप का एक यूनिक और इको फ्रेंडली वर्जन करके लौटेंगे। क्रिस्टल क्लियर वाटर, पीसफुल वाइब्स और नेचुरल ब्यूटी तो वहाँ ऑलरेडी है। आने वाले समय ही बताएगा कि लक्षद्वीप का फ्यूचर क्या होगा।
और भाई अगर मुझे इस टॉपिक पर कोई नई जानकारी मिलेगी तो मैं नए वीडियो में ज़रूर अपडेट कर दूंगा। आपका क्या सोच है, लक्षद्वीप कभी मालदीव की जगह ले पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना।